ने वहाँ एक चीज़ देखी, वो सिर पटक पटक के उस लड़की का पानी में बार बार मार रहे हैं। मात्र चीज़ भी नहीं है उनके पास में, और सनातन धर्म में एक ही चीज़ सिखाते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। और अभी फ़िलहाल हरियाणा के भिवानी ज़िले की एक खबर मैंने आपको दिखाई थी। पिछली वीडियो में आपने देखी थी कि हमने एसएचओ साहब के भी बयान लिए थे और कुछ वीडियो क्लिप हमने दिखाई थी कि बहल जो लोहारू ब्लॉक के अंदर पड़ता है, यहाँ से एक मामला निकल करके आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो पिछले 10 से 11 साल से ईसा मसीह को मानते हैं और आज लगातार पिछले 2-3 दिन से वो अपने घर के अंदर ऐसा पाखंड फैला रहे हैं कि वहाँ से एक पढ़ी लिखी लड़की जो है वो ग्रेजुएशन करती है, उस लड़की के साथ में अत्याचार किया उन्होंने। और अत्याचार ऐसा किया कि मारने पे तुल गए थे उस लड़की को। ये कहा जा रहा है कि उस लड़की के बाल पकड़ करके जो है वो उस लड़की को एक टंकी के अंदर निकाला जा रहा था कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, क्योंकि वो लड़की ईसा मसीह को नहीं मानती और वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती। लोगों का मानना ये है कि वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे थे। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ विकास गिरी जी महाराज मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये मौके के ऊपर मौजूद थे। और ऐसी जो सनातन धर्म अपने देश के अंदर है वो क्या कुछ कहता है, क्योंकि देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष देश, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तब एक बात बताई गई थी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को मजबूरन, महाराज जी, मजबूरन किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। और अगर कोई मजबूरन से धर्म परिवर्तन करवाता भी है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो आप इस मामले के अंदर क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ मामला था? मामला तो ये था, हम लोग वहाँ गए और जाने के बाद वहाँ देखा बाकायदा एक लड़की थी और लड़की की माँ थी। लड़की की माँ और लड़की को जोर ज़बरदस्ती और उनके पूरा दबाव बनाकर उन्हीं के घर में और दबाव बनाकर उनका बाकायदा धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहे थे वो। और वो क्या है, वो लगभग सारे क्षेत्र में अपने पूरे बहल भी लोग मान के चलो या भिवानी जिला मान के चलो, एक पूरा इनका मतलब एक वो घूम रहा है ग्रोह, एक ग्रोह है। वो बाकायदा लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देना, तरह तरह धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग हैं वो। ईसाई धर्म के, हाँ, ईसाई धर्म। यहाँ पे रुकूंगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो अपने धर्म का प्रचार नहीं, अपने धर्म के मंत्र कर रहे थे। जैसे हम अपने घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ कर रहे थे, ऐसा कहना है? बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ करोगे, आप पूजा पाठ करोगे तो बाकायदा हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे। ये छाती पे हाथ मारना और बाल घुमाना और पानी में, टंकी में लड़की के पकड़ के सिर और पानी में देना, ये तो कोई धर्म नहीं कहता। तो इसको क्या मानोगे आप? इसको पाखंड मानोगे, दबाव मानोगे? तो यही बाकायदा हमने अपनी आंखों से देखा है और बाकायदा काफ़ी लोगों ने वहाँ की वीडियो बना रखी हैं और वीडियो में आप साथ साथ देख भी सकते हो। तो ये आप इस मामले को कहाँ तक देखते हैं कि प्रशासन जो है वो क्या इसके ऊपर कैसे कार्रवाई कर पाएगा? मतलब प्रशासन बाकायदा इस पर कार्रवाई करेगा और प्रशासन से हम लोग अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो हरियाणा सरकार है, जो भारत सरकार है, बाकायदा इसके ऊपर एक्ट बनाया है। अभी सरकार ने एक्ट क्यों बनाया है भाई? किसी को जोर ज़बरदस्ती और प्रलोभन में आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। यदि कोई अपनी इच्छा से करना चाहे तो स्वतंत्रता है, कोई भी कर सकता है। जैसे आपने ये बात बोली पहले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। और यही इसी बात को लेते हुए तो सरकार ने बाकायदा, यदि कोई भी धर्म, यह नहीं है चाहे सनातन धर्म का हो चाहे अन्य धर्म का हो, किसी धर्म के व्यक्ति को आप जोर ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। यदि उसकी इच्छा है और वो खुद, यदि उसकी अंदर की आत्मा आवाज़ दे रही है भाई मैं अपना जीवन इस धर्म में आके जीना चाहता हूँ, तो वो स्वतंत्र है। हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी इच्छा है भाई बाकायदा हम धर्म परिवर्तन करके अपना जीवन जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। ये जो है जोर ज़बरदस्ती से, प्रलोभन से, दबाव बनाकर, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर मैं तो मांग करता हूँ प्रशासन से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। जो एक ऐसे जो ग्रह बना के घूम रहे हैं लोग, इनको एक दंड मिले और इन लोगों को आगे शिक्षा मिले। बिल्कुल सही कहा महाराज जी आपने, क्योंकि कोई भी धर्म ये चीज़ें नहीं सिखाता है कि इस प्रकार का पाखंड फैलाया जाए। हर धर्म के व्यक्ति किसी न किसी अपने पूर्वजों को मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर हम हनुमान जी को, श्री राम जी को, सब लोगों को पूजते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम के अंदर सब लोग पूजते हैं। अलग अलग धर्मों के अंदर है, अपने घर के अंदर किसी भी व्यक्ति का पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी धर्म ये चीज़ नहीं सिखाता है कि आप लोग किसी के ऊपर इस तरीके से पानी का छिड़काव
भेदभाव करें, किसी के ऊपर फूंक मारें कि ऐसा उसके अंदर कुछ होना है, या ऐसे मतलब ये चीज़ें नहीं सिखाते। बिल्कुल ऐसा धर्म बिल्कुल नहीं सिखाता है। हम लोग बाकायदा सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम क्या, हमारा पूरा भारत ही लगभग सनातन धर्म को मानता है, उनकी आत्मा में बस रहा है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना, वो हमारे धर्म से रिलेटिव है। खाना पीना, रहना सहना, बाकायदा हमारा जो व्यवहार है वो हमसे रिलेटिव हो रहा है। तुम देखते होगे, आज भी आप कहीं भी देखोगे तो आज की पुरानी परंपरा है, कोई आपस में मिलेगा प्रणाम जी, नमो नारायण, राम राम जी क्यों बोलते हैं, ये हमारे पुराने संस्कृति शब्द हैं। तो हमारे जो पूर्वजों ने हमको सिखाया है, तो ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म हमेशा एक ही बात सिखाता है, झुका लेता हूँ अपना सर, झुका लेता हूँ अपना सर हर धर्म स्थान पर, क्योंकि मेरा सनातन धर्म किसी का अपमान करना नहीं सिखाता। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कही है कि इस धर्म के अंदर कभी भी किसी भी व्यक्ति का आदर करना सिखाया जाता है, अनादर करना नहीं सिखाया जाता है। और हमें किसी भी धर्म का अनादर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोगों की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोली कि अपनी आज़ादी है, और आज़ाद भारत के अंदर यही आज़ादी है कि आप लोग खुले में घूम सकते हैं, आप अपने धर्म को किसी प्रकार के मान सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म को अपने धर्म के फ़ायदे नहीं गिनवा सकते, कि आप लोग उनको ये नहीं बता सकते कि हमारे धर्म में आइएगा, आपका यहाँ पे आके ये फ़ायदा होगा। बिल्कुल ना, हम लोग मतलब ऐसा है, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति भगवान पर पूरी आस्था रखता है, और वो पूरी भगवान के प्रति विश्वास रखता है। और ऐसा मान के चलो, उनको ज़रूरत ही नहीं, उनको तो पता है ये हमारा पूरा भारत है, ये सनातन धर्म इसकी आत्मा में बस रहा है, उनको ये चीज़ करने की आवश्यकता भी नहीं है। इनको ये जो क्या है, जो ईसाई धर्म वाले हो गए और अन्य धर्म वाले हो गए, ये लोगों को प्रलोभन देते हैं, लोगों को तरह तरह का फुसलाते हैं, बहकाते हैं, समझाते हैं, ऐसा कर लो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो ये हो जाएगा। इन लोगों को आवश्यकता है, परंतु इन लोगों को यह पता नहीं है तुम इस चीज़ को कब तक रोक सकते हो। क्योंकि आप एक बात ध्यान से सुनने वाली है, यदि किसी व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना भी लिया, मैं मान लेता हूँ, यदि किसी ने प्रलोभन में अपना लिया, वो अपनी लड़की की शादी कहाँ करेगा? वो अगला जो दूसरा धर्म मानने वाला है, वो जाके लड़की वहाँ जाके फिर वही पूजा पाठ करनी शुरू कर देगी, फिर वो कहीं वहीं की वहीं रह गया। यदि उस घर के दूसरे अब अपने लड़के की शादी कहाँ करेगा? यदि वही व्यक्ति दूसरी लड़की लेके आएगा, वो भी अपने घर में पूजा पाठ करेगी, फिर वही हो गया। तो ये चलता नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में ही नहीं है। क्योंकि ये जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, या तुम्हारे की या ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे इन धर्म का बोलबाला है, वहाँ की उनकी आपस की संस्कृति मिलती है, वो वहाँ रिलेटिव हैं, आपस में करते हैं। यहाँ ये चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ के लोग भाई तुम ऐसा है, जाति तो आप वही रखोगे भाई, कुमार हो, खाती हो, लोहार हो, कोई अन्य जाति के भी हो, तो शादी तो अपनी बिरादरी में करोगे, आप शादी अपने से रिलेटिव करोगे। तो अब वो जो दूसरे धर्म के जो मानने वाले लोग आएंगे, तो वो कैसे आपको स्वीकार कर लेंगे, कैसे आपको मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो आपस में पाटम होगी। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ चल नहीं सकती। यह लोग खाली के मनगढ़ंत कहानी है, ये चाहते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना संभव नहीं है मेरी समझ के अनुसार। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये तस्वीरों में आप लोग देख रहे थे, विकास गिरी महाराज जी ने अपने बयान दिए हैं, और तमाम तस्वीरें जो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी दिखाई थी, यहाँ पे भी एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बहल के अंदर आपको मैं अभी बताया था मैंने कि ऐसी वीडियो के अंदर ऐसा मामला निकल कर के आया है, लेकिन सब कुछ अपना धर्म, आपका धर्म, सबका धर्म जो है वो एक ही बात सिखाता है कि हमें मजबूरन किसी भी विवश में आकर के, हवस में आकर के किसी धर्म के ऊपर लांछन भी नहीं लगा सकते हैं, और हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि हम उस धर्म के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग बताएं कि इस मामले के अंदर क्या कुछ निकल के आ रहा है। और लास्ट में महाराज जी से हम पूछना चाहेंगे कि जो पब्लिक हमारी देख रही है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही अपील करता हूँ, खासकर अपने बहल के क्षेत्र के लोगों से और बहल गांव के लोगों से, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो बहल गांव है ना, ये बाबा गोविंद गिरी, गोपाल गिरी, बाबा रतिगिरी जी, बाबा मेरपुरी जी, बाबा सिद्ध बाबा भूलगिरी जी, और बाबा पिरखापुरी जी, बाबा हरिहर बाबा जी, यहाँ बड़े बड़े संत महात्माओं ने तपस्या कर रखी है। आज भी कहीं भी आप जाओगे, गांव के हर व्यक्ति आपको बता देगा, इस गांव में काफ़ी संत महात्माओं ने अपनी तपस्या कर रखी है। आज भी हर व्यक्ति के मन में संतों के प्रति आस्था है, भाव है। तो यही अपील करता हूँ, आप इन चक्कर में ना पड़ के किसी के बहकावे में ना आएँ, और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आप यदि कुछ मानना है तो इन सिद्ध संतों ने, जो आपके पूर्वज मानते आ रहे हैं, जो क्योंकि जिसकी गांव नगर खेड़ा होता है ना, गाँव में हर गाँव में अपना अपना नगर खेड़ा होता है, ऐसे ही जो गाँव का नगर खेड़ा है ना, साधु संतों का है। यहाँ साधु संतों की समाधि को नगर खेड़ा मानते हैं, क्योंकि यहाँ संत महात्माओं ने तपस्या कर रखी, उन्हीं का ये गांव है।
तो इसीलिए उनको मानते हैं। तो आप यदि विश्वास करना चाहते हो तो बाबा सिद्ध बाबा रतिगिरी जी हैं, तेरी और कितने ना बात बनेगी, बेशक ठोकर खाए जा, रतिगिरी तेरी अरज सुनेंगे, रोज़ द्वारे आए जा। यदि आना है तो इनके दरबार पे आओ, अलख बाबा के दरबार पे आओ, शीश नवाना है। हम किसी को नहीं सिखाते आपस में बैर रखना, हमेशा एक ही चीज़ सिखाते हैं, भाईचारे से रहो, प्रेम से रहो, लगाव से रहो। और इसी चीज़ों में सबसे बड़ा धर्म तो मैं मानता हूँ इंसानियत। यदि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तो फिर क्या तुम करोगे इन चीज़ों में, क्या आनी जानी है। अब तुमने वहाँ एक चीज़ देखी, वो सिर पटक पटक के उस लड़की का पानी में बार बार मार रहे, उनमें दया ही नहीं है। धर्म का तो कोई नाम मात्र चीज़ भी नहीं है उनके पास में। और सनातन धर्म में एक ही चीज़ सिखाते हैं, दया। कुत्ते को रोटी दो, जानवरों को दाने डालो, कबूतर को दाने डालो, ये चीज़ सिखाते हैं। फिर तो ये चीज़ हमारे अंदर दया सिखाते हैं हमेशा। तो यहाँ मैं एक ही बात करता हूँ, सभी से कहता हूँ, इन चक्करों में मत पड़ो और अपने देवी देवताओं को, अपने माता पिता का पालन करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करो और हमेशा प्रेम भाव से रहो और सब मिलजुल के रहो। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। तो तस्वीरों में देखा आपने मामला क्या था, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सचेत में रहें। सभी लोग अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म के अंदर आप लोग सिर्फ इस चीज़ को देखें कि दया दृष्टि की जो भावना होती है उसको बनाए रखें और इंसानियत अपने अंदर जिंदा रखें, ताकि इस प्रकार की भावना जो है वो दोबारा ना हो किसी के साथ में। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।